नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में ये देखेंगे कि आजकल ये देखने में आया कि सनरूफ कार राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश के अंदर भी लोग खूब पसंद से और सनरूफ कार खरीद रहे हैं। और जहाँ एक तरफ छाता लेके निकलते हैं, सिर पे कपड़ा पहन करके ओढ़ करके निकलते हैं, कार के साइड के शीशों पर छाया के लिए उसमें व्यवस्था करते हैं और धूप से बचने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी ओर आश्चर्य है कि राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में भी सनरूफ कार लोग खरीदते हैं। ये फैशन है या दिखावा है, जो भी समझिए आप, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इस बात पर कर रहे हैं कि यदि सनरूफ कार में सनरूफ को खोल करके बाहर निकल करके खड़े हो करके और उसमें वो ड्राइविंग करते हैं, एक आदमी ड्राइविंग कर रहा है, दूसरा साइड में खड़ा है, सनरूफ से बाहर अपना सिर निकाल रखा है या हाथ अपने ऊपर कर रखे हैं, तो इस तरह की स्थिति में क्या कोई अपराध बनता है और क्या कोई दंड का प्रावधान है, इस बात पर ये हमारी आज की चर्चा है। तो हम देखेंगे कि मोटर वाहन अधिनियम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की दो धाराओं पर हम बात करेंगे। एक धारा है 184। तो धारा 184 क्या कहती है? धारा 184 मोटर वाहन अधिनियम की ये कहती है कि खतरनाक तरीके से वाहन को चलाना और आम जनता की सुरक्षा को भय और खतरे में डालना, ये अपराध माना जाएगा। कोई खतरनाक तरीके से चला रहा है या आम जनता की सुरक्षा को भय में डाल रहा है तो वो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत अपराध माना जाएगा। अब आम जनता के लिए खतरनाक बातें कौन कौन सी होंगी, तो ये इसी धारा के स्पष्टीकरण में डिफाइन किया है। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले नंबर लिखा है कि लाल बत्ती को पार करना। लाल बत्ती हो रही है, फिर भी स्पीड से निकले जा रहे हैं, नियमों की पालना नहीं कर रहे, तो वो खतरनाक ड्राइविंग में आएगा। स्टॉप लाइन का उल्लंघन करना। स्टॉप लाइन है, इधर से आगे पैदल यात्री निकलेंगे, पैदल चलने वाला आदमी क्रॉस करेगा और फिर भी उसके आगे अपनी गाड़ी को, वाहन को खड़ा कर दिया, लगा दिया, क्रॉस कर दिया। तीसरा क्या है? ड्राइविंग के समय एक हाथ में मोबाइल पकड़कर बात करना। एक हाथ में स्टीयरिंग पकड़ रखा है, दूसरे हाथ से मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो ये कितना खतरनाक है। हमें मोबाइल मिल गए लेकिन मोबाइल चलाने का तरीका नहीं पता है, कब चलाना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? विधि विरुद्ध ओवरटेक करना। जहाँ ओवरटेक नहीं करना चाहिए या बहुत हाई स्पीड से ओवरटेक कर रहा है, वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई करना, ये भी एक खतरा पैदा करता है। और प्राधिकृत यातायात प्रवाह के विरुद्ध वाहन चलाना। जैसे वन वे है, सारे के सारे व्हीकल उधर से एक दिशा में जा रहे हैं और एक सामने से गलत दिशा में उस प्रवाह के विरुद्ध चला करके आ रहा है, तो ये कितना खतरनाक है। ये भी एक्सीडेंट करने जैसी स्थिति आ जाती है। और अब जो सनरूफ की बात कर रहे हैं तो उसमें है कि किसी ऐसी रीति से या तरीके से वाहन को चलाना। कैसी रीति से? जो एक सक्षम और सावधान चालक वैसा कभी नहीं चलाता है। और क्यों नहीं चलाता? क्योंकि वह सक्षम और सावधान चालक जानता है कि ऐसे गाड़ी को चलाना खतरनाक है। तो सनरूफ के अंदर से साइड में बैठा व्यक्ति खड़ा हो जाता है और बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के लहराता है, इधर उधर की हरकतें करता है, जिससे जनता का ध्यान जाता है। कोई सामने से स्कूटर से आ रहा, उसका ध्यान गया, किसी मोटरसाइकिल वाले का ध्यान गया, आपस में भिड़ गए, तो इस तरह की हरकत करना, खतरनाक तरीके से चलाना, तो वो धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट में आएगा। इसमें दंड का क्या प्रावधान है? इसमें दंड का प्रावधान है 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, लेकिन न्यूनतम 6 महीने का है। 6 महीने से कम नहीं होगा, अधिकतम 1 वर्ष तक हो सकता है। या 5,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है, जो न्यूनतम कितना है? 1,000 रुपया न्यूनतम है, 1,000 रुपये से कम नहीं होगा, या दोनों हो सकते हैं। तो ये है खतरनाक तरीके से वाहन को चलाना, धारा 184। अच्छा, अब कोई कहे कि साहब हम तो ठीक है उस पर खड़े थे, लेकिन चुपचाप खड़े थे, देख रहे थे, बाहर बादल हो रहे थे, बादलों को देख रहे थे और हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की और गाड़ी आराम से चला रहे थे, कोई भीड़ भड़ाका भी नहीं था, तो खतरनाक तरीके से चलाया नहीं। तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 177 क्या कहती है कि कोई ऐसा नियम विरुद्ध वाहन चलाना, ऐसा आपराधिक कृत्य करना
जिसका दंड अलग से डिफाइन नहीं किया हुआ है, अलग से नहीं बताया गया है। हर चीज़ का दंड इसमें वो मोटर वाहन अधिनियम में बताया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो क्या होगा, आरसी नहीं होगा तो क्या होगा, परमिट नहीं होगा तो क्या होगा, सीट बेल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, सब चीज़ों का अलग अलग बताया है इसमें। नशे में चलाएगा तो क्या होगा, बिना इंश्योरेंस चलाएगा तो क्या होगा। लेकिन मान लीजिए कि अब ये सनरूफ नया आया है और सनरूफ का कहीं नाम नहीं लिखा हुआ एक्ट में, और वो खतरनाक वाले में यदि इसमें कवर करते हैं तो वो कहता मैं खतरनाक तरीके से चला नहीं रहा था। तो ऐसी स्थिति में धारा 177 में ये कहा कि जो कहीं भी कवर नहीं होता है उसमें दंड का प्रावधान धारा 177 में उसको दंडित किया जाएगा। 177 में लिखा ही ये है कि जहाँ कहीं भी दंड का प्रावधान नहीं है और फिर भी कोई नियम विरुद्ध गाड़ी चलाता है तो ऐसी स्थिति में दंड का प्रावधान होने के कारण 177 धारा में उसको दंडित किया जाएगा। कितना दंड दिया जाएगा? तो इसमें है 500 रुपये का जुर्माना उस पर किया जा सकता है। अब ये दोनों ही धाराओं में जो मैंने आपको दंड का जो प्रावधान बताया, जुर्माना वगैरह, तो ये देखिए ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। मैंने तो आपको एक सेंट्रल एक्ट की बात बताई है, कुछ राज्यों में इससे कम हो सकता है, अलग हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जिन लोगों के पास में सनरूफ कार है वो ऐसा कोई दुरुपयोग न करें, ऐसी कोई हरकत न करें कि वो खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी में आए और किसी का जीवन खतरे में पड़े और अपना स्वयं का जीवन भी खतरे में उससे पड़ता है। तो ये सनरूफ जो दिया है, ये जहाँ सूरज के दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं, ठंडे इलाके हैं, तो वहाँ चलते ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में 10 मिनट के लिए सूरज की रोशनी आ जाए, खोल ली थोड़ी सी, लेकिन ये कम से कम इतना आता है कि खड़े होकर के लहराने के लिए नहीं है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए इसको और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।